राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी। भारत के इस भवन लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 सालों तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किले को विश्व भर में शोहरत मिली है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आइए आज हम जानेंगे दिल्ली के इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। आपको बता दें, शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर उसे भव्य और आकर्षक बना दिया। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा के स्थित ताजमहल को भव्य रूप देकर डिजाइनर और मुगल कार के प्रमुख एवं प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वही उस्ताद अहमद आपने अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारतें बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अधिक सुंदर और भव्य रूप दे दिया। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण में इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह भव्य किला बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल बन जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। वहीं 17वीं शताब्दी तक जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। उसने 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इस किले में जमकर लूटपाट हुई। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम से संदेश दिया। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के नाम से मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसकी खूबसूरती देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली जाते हैं। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। इसको अपने नाम बाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिलता है। यहीं इसकी 4 दीवारी बनती है। यह दीवार 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 16 मीटर है तथा 110 मीटर ऊंची सड़क की ओर से है। इसके नाप चौक पर ज्ञात हुआ कि इसकी योजना एक
82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड, जो कि हम चौखाने का प्रयोग पर बनाई गई है। लाल किला की योजना पूर्ण रूप से की गई थी। इसके बाद बदलावों में इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होने दिया। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों और आक्रमणकारियों द्वारा इसके कुछ भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किए जाने लगा था। इस किले में सेना ने इससे करीब 80% मंडपों और उद्यानों को नष्ट कर दिया था। इस नष्ट हुए भागों एवं बचे हुए भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना 1903 में उमैद दानिश द्वारा चलाई गई थी। लाल किले के उच्च स्तर की कला एवं विशुद्ध कार्य दृश्य है। यहाँ की संस्कृति और कलाकृतियों में फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का समावेश है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली थी। यह शैली रंग और रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमा से बढ़कर यह वास्तुकला संबंधित प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से उत्तराकालीन को संरक्षित और परीक्षित करने हेतु प्रयास हुए। इसकी दीवार काफी सुनिश्चित से तराशी गई है। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौर दरवाज़ा। लाहौर दरवाज़ा इसका मुख्य प्रवेश द्वार था। इसके अंदर एक लंबा बाजार, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों में कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थल है जहां ये लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले की सैनिकों और नागरिक महलों के भाग से में बढ़ती थी। यह सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। लाहौर गेट से चक्कागढ़ तक जाने के लिए सड़कों से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना हुआ है। यह संगीतज्ञों हेतु महल का प्रवेश द्वार था। दीवाने आम, यह गेट के पार एक खुला हुआ मैदान है जो मूल्यतः दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवाने आम एक जनसाधारण हेतु बना वृहद प्रांगण था। यह अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवार की पूर्वी दीवार के बीच बना हुआ था। यहाँ बादशाह के लिए बना था। सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही थी। और अधिक लाल किले के बारे में जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।